आखिर कौन है ये जिप्सी हिंदू और क्यों ये छुपकर माता काली की पूजा करते हैं? क्यों आज भारत में जिप्सी हिंदुओं के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता? और आखिर कहां रहते हैं ये जिप्सी हिंदू? क्या प्राचीन भारत से इनका कोई संबंध है? क्यों ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इतना मानते हैं कि अपने नाम भी उन्हीं के नाम पर रखते हैं? और क्यों इन्हें रोमानी हिंदू और बंजारा बुलाया जाता है? दोस्तों, जिप्सी हिंदुओं के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानना हम भारतीयों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कभी हमारा ही एक अभिन्न अंग हुआ करते थे। तो चलिए आज इस छोटे से क्लिप में आपको जिप्सी हिंदुओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर हिंदू धर्म किसी देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ है तो वो भारत ही है। लेकिन जब भी बात जिप्सी हिंदुओं की आती है तो कहा जाता है कि 1000 साल पहले ही इन्होंने भारत को छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 11वीं शताब्दी में, जब भारत पर मोहम्मद गजनवी के लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर पश्चिमी भारत के हजारों करोड़ों हिंदू भारत को छोड़कर रोम की तरफ रवाना हो गए। भारत छोड़ने वाले इन हिंदुओं में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कई जातियों के समूह शामिल थे। इनमें अधिकतर राजस्थान के बंजारा लोग थे। आज के समय में 30 यूरोपियन देशों में लगभग 20 मिलियन जिप्सी हिंदू रहते हैं। दरअसल जब ये लोग यूरोपीय देशों में गए थे तब उन्होंने इन्हें इजिप्ट से आए हुए लोग समझ लिया था और इसीलिए इन्हें जिप्सी कहा गया। ये लोग आज के समय में रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, मैकेडोनिया, क्रोएटी, बोस्निया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देशों में रहते हैं। दरअसल ये लोग शांति और रोजगारों के नए अवसरों की खोज में यूरोपियन देशों की तरफ रवाना हुए, लेकिन यूरोपियन देशों में इनके साथ भेदभाव की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। इनके गेहुए रंग, काले बाल, काली आंखों की वजह से यूरोपीय लोगों ने इनका बहिष्कार किया और आखिर में मजबूर होकर इन्होंने क्रिश्चियन और इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें भी कई ऐसे थे जिन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और कई लोग अपने धर्म का छुपकर पालन करते थे। और फ्रांस में आज भी जिप्सी हिंदू माता काली की छुपकर पूजा करते हैं। इन्हें वो साराला काली कहते हैं। माना जाता है कि साराला काली कोई और नहीं बल्कि सरस्वती, लक्ष्मी और काली माता का स्वरूप ही है। जिस तरह हिंदू धर्म में देवी को 9 दिनों में स्थापित करके उसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसी तरह ये भी 9 दिनों में काली माता की आराधना करके उन्हें फिर से जल में डुबकी दिलवाते हैं और उसके बाद मंदिर में स्थापित कर देते हैं। साराला काली जैसी किसी भी देवी का उल्लेख न तो क्रिश्चियन धर्म में किया गया है न इस्लाम में, लेकिन फिर भी फ्रांस में रहने वाले हिंदू इन्हें मानते हैं, इनकी आराधना करते हैं। वहीं इनमें से कई लोगों का पहनावा, रहन सहन और चेहरे की बनावट बिल्कुल राजस्थान के बंजारों जैसी ही है, जिसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भी यूरोपीय देशों में ये लोग अपने हिंदू धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों को कायम रखे हुए हैं। इसी के चलते 2016 में हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक भाषण के दौरान कहा था कि हमें गर्व है कि जिप्सी हिंदू विदेशों में रहकर भी हमारे हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए भारत आज भी जिप्सी हिंदुओं का खुले दिल से स्वागत करता है। यूरोपियन देशों में रहने वाले रोमानी जिप्सियों की भाषा बिल्कुल हिंदू और संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। इसके अलावा इन लोगों के नाम भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं से ही मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि गोपाल, कृष्ण, राधा, मीरा वगैरह वगैरह। दोस्तों, क्योंकि केवल यही एक कहानी नहीं है, हिटलर के राज में भी रोमानी जिप्सियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार सहे। हिटलर के राज में 5 लाख से ज्यादा रोमानी जिप्सियों का कत्ले आम कर दिया गया। वहीं हिटलर के राज में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रोमानी बच्चों और महिलाओं को चुना जाता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ हमारे भारत से यूरोप में शरण देने वाले रोमानी जिप्सी अपने हिंदू धर्म को विदेशों में कायम रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने जीवन में एक दर्दनाक संघर्ष को देखा है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत में इन्हें इनका अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।